जय श्री राम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रामचरितमानस के अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद भाग 2 और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाग 1 और इसमें जहां श्री राम शांति और विनम्रता का उदाहरण है, वहीं लक्ष्मण अपने कटाक्ष और व्यंग्य से परशुराम के क्रोध को और भी उभारते हैं। आइए क्रमवार चौपाइयों और भावार्थ के साथ इस प्रसंग को समझते हैं। पद 1। लखन कहा हरि हमारे जाना, सुनु देव सच धनुष समाना। भावार्थ। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे देव, हमारे प्रभु श्री राम तो यही जानते हैं कि यह धनुष आपके समान ही है। आप सुन लीजिए, सच में ये धनुष आप जैसा ही है। परशुराम जी अब क्रोध और अभिमान में व्यर्थ हो चुके हैं, वैसे ही यह धनुष भी अब टूटकर निरर्थक हो गया है। पद 2। का क्षति लाभु जूने धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। भावार्थ। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपको क्या हानि या लाभ है? प्रभु श्री राम ने तो इसे पल भर में ही तोड़ दिया और वह सबकी आंखों के सामने हो गया, और अब क्या हो सकता है? पद 3। च्वत रघुपति हो न दसु, मुनि बुनु काज करिय कतरोसु। भावार्थ। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, रघुनाथ जी, राम ने तो धनुष को तोड़ा भी नहीं, केवल हल्का सा स्पर्श मात्र किया था और वह अपने आप ही टूट गया। तो फिर हे मुनिव, इसमें राम जी का क्या दोष है? आप व्यर्थ ही उन पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? पद 4। बोले चित परिसुखी उरा, रे सठ सुनी स्वभाव न मोरा। भावार्थ। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में लक्ष्मण से कहते हैं, अरे दुष्ट, तू बार बार मेरे परशु फरसे की ओर क्यों देख रहा है? जान ले, मेरा स्वभाव मजाक या व्यंग्य सहने का नहीं है। परशुराम लक्ष्मण को सीधी चेतावनी देते हैं। पद 5। बाल को बोली भय नाही तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। भावार्थ। हे बालक, तुम बच्चे, तुम सोचते हो कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे केवल एक साधु मुनि समझते हो और समझते हो कि मैं निष्क्रिय जड़ हूँ, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मुझ में भी शक्ति और कर्म करने का साहस है, इसलिए मुझे हल्का मत समझो। पद 6। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भावार्थ। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये सब जानते हैं कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। साथ ही ये भी सबको विदित है कि आप क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु द्रोही हैं। पद 7। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवे दीन्ही। भावार्थ। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, आपने अपने भुजबल भुजाओं के बल से पृथ्वी को बार बार राजाओं से विहीन कर दिया और उसे अनेक बार ब्राह्मणों महिदेवों को दान कर डाला। पद 8। सहसबाहु भुज छेद निहारा, परिसु बिल्कुल महीप कुमारा। भावार्थ। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, आप तो सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाएं काटने वाले वीर हैं। राजाओं के पुत्रों क्षत्रिय कुमारों के लिए आपका परशु तो बिल्कुल प्राणहर संहारक ही है। पद 9। मातु पितु जनी सोचो असुर, करसी ही महिष किशोर बधुर। भावार्थ। लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हे परशुराम, माता पिता को लेकर चिंता मत कीजिए। जैसे आपने पहले ही क्षत्रियों का संहार किया था, वैसे ही आगे भी आप राजकुमारों क्षत्रिय कुमारों का वध करते रहेंगे। पद 10। गर्भनह के अभ्रदलन परसु, मोर अति घोर नहीं। भावार्थ। इस पंक्ति में परशुराम का परिसु कुल्हाड़ी इतना घोर और भयंकर है कि उसकी तुलना आकाश के गर्जन और बादलों की भयानक गर्जना से की गई है। दोस्तों, ये था राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का भावार्थ। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध और अभिमान व्यक्ति को मूर्खता की ओर ले जाते हैं, जबकि शांति और धैर्य ही सच्चा बल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और धार्मिक कथानक और भावार्थ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम।